ये कहानी शुरू होती है 2016 के वर्ल्ड कप से। 2016 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैदान था भारत का ईडन गार्डन कोलकाता। इस मैदान पर एक ऐसा मैच होना था जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना था। ये मैच कोई आम मैच नहीं था। ये 2016 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था जो इंग्लैंड के धुरंधरों और वेस्टइंडीज के बाहुबलियों के बीच खेला जा रहा था। कोलकाता का ईडन गार्डन दर्शकों से पूरी तरह से भरा था। भारतीय टीम सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी, फिर भी स्टेडियम में 90% दर्शक भारतीय ही थे और भारतीय दर्शक भी दो हिस्सों में बढ़ चुके थे। स्टेडियम में मौजूद आधे भारतीय दर्शक वेस्टइंडीज को सपोर्ट कर रहे थे, तो वहीं आधे दर्शक इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे। भारतीय दर्शकों के द्वारा इंग्लैंड को सपोर्ट करे जाने का कारण था भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुए सेमीफाइनल में भारत की हार। इसीलिए वो चाहते थे कि इंग्लैंड वेस्टइंडीज को हराकर भारत का बदला ले। मैच शुरू होता है। सबसे पहले वेस्टइंडीज के कप्तान डैरेन सैमी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम के 2 विकेट बहुत जल्दी ही गिर जाते हैं। जेसन रॉय 0 पर आउट हो जाते हैं और एलेक्स हिल्स 1 रन बनाकर वापस पवेलियन चले जाते हैं। अब इंग्लैंड के दोनों ओपनर पवेलियन में बैठे होते हैं। जो रूट और जोस बटलर की बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड 20 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर 155 रन बना पाती है। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम के दोनों ओपनर सस्ते में ही चले जाते हैं, जिसमें महान बल्लेबाज क्रिस गेल भी शामिल थे, जो फाइनल मुकाबले में केवल 4 रन का योगदान दे पाए थे। इसके बाद मार्लन सैमुअल्स पारी को संभालते हैं और मैच को आखिरी तक ले जाते हैं। हमारे असली कहानी की शुरुआत अब होती है। इंग्लैंड की गेंदबाजी के 19 ओवर कंप्लीट हो जाते हैं और मैच पूरी तरह से फंस जाता है। अब मात्र 6 बॉलें बची थी और वेस्टइंडीज को चैंपियन बनने के लिए चाहिए थे 19 रन। पूरी दुनिया की नज़र कोलकाता की ईडन गार्डन पर टिकी हुई थी। स्टेडियम में बैठे दर्शकों के दिलों की धड़कन तेज हो गई थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता थी। इंग्लैंड की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए थे बेन स्टोक्स। पूरी इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद थे बेन स्टोक्स। अब पूरी दुनिया की नज़र बेन स्टोक्स पर थी। बल्लेबाजी पर सामने थे वेस्टइंडीज के युवा ऑलराउंडर कार्लोस ब्रैथवेट और बेन स्टोक्स की ये लड़ाई अब ट्रॉफी जीतने की लड़ाई थी, चैंपियन बनने की लड़ाई थी। इसके बाद आगे जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बेन स्टोक्स अपने जीवन में वो आखिरी का ओवर कभी नहीं भूलेंगे। अब शुरू होता है खिताबी मुकाबले का वह आखिरी ओवर। पूरी दुनिया की नज़र बेन स्टोक्स और ब्रैथवेट पर टिकी हुई थी, क्योंकि लड़ाई सिर्फ उन दोनों के बीच ही रह गई थी। अगर स्टोक्स अपनी पहली 3 गेंदें अच्छे से निकाल देते हैं तो ट्रॉफी इंग्लैंड की थी, और अगर ब्रैथवेट शुरुआत की 3 गेंदों पर बड़े शॉट लगा देते हैं तो मैच वेस्टइंडीज की पक्ष में झुक जाता। लेकिन ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर अगर और मगर नहीं चलता। यहाँ पर जो कुछ भी करना होता है वह सब कुछ ग्राउंड पर करना होता है। बेन स्टोक्स अपनी पहली गेंद फेंकते हैं और कार्लोस ब्रैथवेट उस गेंद पर छक्का लगा देते हैं। इंग्लैंड के दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। 5 बॉलें बच जाती हैं और 13 रन चाहिए होते हैं। बेन स्टोक्स अपनी दूसरी गेंद फेंकते हैं और उस गेंद पर भी ब्रैथवेट लंबा छक्का लगा देते हैं। जैसे ही 4 बॉल में 7 रन बचते हैं तो इंग्लैंड के दर्शकों में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ते। सामने से ऐसा खिलाड़ी छक्का लगा रहा था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सभी दर्शक अपनी उंगलियों को मुंह में दबाए हुए थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेन स्टोक्स अपनी तीसरी गेंद फेंकते हैं और सामने से कार्लोस ब्रैथवेट उस गेंद पर भी छक्का लगा देते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि ब्रैथवेट मैच तो जीत ही रहे हैं और साथ में बेन स्टोक्स का करियर भी समाप्त कर रहे हैं। अब 3 गेंदों पर मात्र 1 रन की आवश्यकता होती है। इंग्लैंड के दर्शकों को अभी भी चमत्कार की उम्मीद होती, लेकिन जैसे ही बेन स्टोक्स अपनी चौथी गेंद फेंकते हैं, कार्लोस ब्रैथवेट उस गेंद पर भी छक्का लगा देते हैं और वेस्टइंडीज वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। हर कोई हैरान था कि ये हुआ क्या। 6 बॉल पर 19 रन लेने थे और कार्लोस ब्रैथवेट ने 4 बॉलों पर 24 रन ले दिए। अब तो भारतीय दर्शक जो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे वह भी वेस्टइंडीज और ब्रैथवेट के फैन बन चुके। पूरी दुनिया ने फिर एक बार वेस्टइंडीज का डंका बजते हुए देखा।
जैसे ही चौथी बॉल पर छक्का लगता है तो बेन स्टोक्स वहीं पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स जानते थे कि उन्होंने वो गुनाह किया है, इसके लिए इंग्लैंड की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्हें आखिरी ओवर में 19 रन दिए गए थे डिफेंड करने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहे। इसी के साथ बेन स्टोक्स एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी के कर्जदार हो जाते हैं। बेन स्टोक्स पर ऐसा कलंक लगा जो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था। पूरे इंग्लैंड समेत दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक बेन स्टोक्स को गालियां दे रहे थे और जलील कर रहे थे। अब इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स एक बहुत बड़े विलेन बन चुके थे। अगली कई रातों तक बेन स्टोक्स सो नहीं पाए होंगे। उनके मन में हर पर कार्लोस ब्राथवेट के वह 4 छक्के घूमते रहे होंगे। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि बेन स्टोक्स का क्रिकेट करियर खत्म हो चुका है। शायद स्टोक्स भी सोच चुके होंगे कि अब हमें इंग्लैंड की तरफ से खेलने का मौका ही न मिले। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पूरी दुनिया कहती है कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, महान लोग तभी वापसी करते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं और फिर पूरी दुनिया को जवाब देते हैं। समय बीता और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड और कप्तान ने बेन स्टोक्स को हिम्मत दी और बैक करने का भरोसा दिया। बेन स्टोक्स को टीम और बोर्ड के साथ से कॉन्फिडेंस मिला और एक नई उम्मीद जगी। ऐसे कैसे यह खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कह देता, ऐसे कैसे यह खिलाड़ी क्रिकेट से दूर हो जाता जो एक आईसीसी ट्रॉफी का कर्जदार हो चुका है। उसे वह कर्ज हर हाल में चुकाना था और अब बेन स्टोक्स लग जाते हैं अपने आप को निखारने में। अब वह दिन रात मेहनत करते हैं अपने आप को सुधारने में। वह अपनी गेंदबाजी को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उन्हें मालूम था कि मेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। मेरे ऊपर जो इंग्लैंड की जनता के लिए कर्ज है वह कर्ज एक दिन मैं जरूर चुकाऊंगा। और फिर कहानी शुरू होती है बेन स्टोक्स के कमबैक की। 2016 के विश्व कप को हारने के बाद बेन स्टोक्स खूब मेहनत करते हैं। समय आगे बढ़ता है। साल था 2019 और अवसर था वनडे विश्व कप। इंग्लैंड की टीम में बेन स्टोक्स का चयन होता है। 2016 का T20 विश्व कप हारने के बाद शायद बेन स्टोक्स सोच चुके थे कि अब दोबारा से उनका विश्व कप खेलना मुश्किल है, लेकिन जिंदगी उन्हें एक मौका और देती है और उन्हें भी पता था कि अगर अब कुछ नहीं किया तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बाद विश्व कप शुरू होता है और इंग्लैंड कई मैच जीतती है जिसमें बेन स्टोक्स का अहम योगदान होता है। इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंच जाती है। अब उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से होना था। इस मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। मैदान था लॉर्ड्स जो इंग्लैंड का होम ग्राउंड था। इस मैदान पर न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट गंवाकर 241 रन बनाती है। 241 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज शुरुआत में लड़खड़ा जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं बेन स्टोक्स जो एक तरफ पूरी पारी को संभाले हुए खड़े रहते हैं। इस फाइनल मुकाबले में बेन स्टोक्स ने शानदार 84 रन बनाए और आखिरी बॉल पर अपनी टीम को सुपर ओवर में पहुंचाया। इसके बाद सुपर ओवर खेला जाता है और सुपर ओवर में भी बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन यह सुपर ओवर भी टाई हो जाता है और सबसे ज्यादा चौके लगाने से इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है। इस तरह से इंग्लैंड के चैंपियन बनने में बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि पहले 84 रन की पारी खेली, इसके बाद सुपर ओवर में भी टाई कराया। ये वही बेन स्टोक्स थे जो इंग्लैंड की जनता के लिए 2016 के विश्व कप फाइनल के बाद से विलेन बन गए थे, लेकिन इस बार वह विलेन नहीं, इस बार वह हीरो बन जाता है। जिस खिलाड़ी को दर्शक देखना तक पसंद नहीं करते थे, वही खिलाड़ी उन्हें विश्व चैंपियन बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देता है और इंग्लैंड पहली बार वनडे विश्व कप जीत जाती है। इंग्लैंड क्रिकेट के दामन पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा था कि जिस देश ने खेल बनाया उसने अभी तक विश्व कप ही जीत नहीं पाया। उस कलंक को बेन स्टोक्स हमेशा के लिए धो देते। बेन स्टोक्स 2019 के वनडे विश्व कप में इंग्लैंड को चैंपियन तो बना देते हैं, लेकिन वह असली कर्जदार तो T20 विश्व कप के थे जो इंग्लैंड उनकी वजह से 2016 में हारा। फिर समय गुजरा और 2020 का T20 वर्ल्ड कप आया जो 2021 में खेला गया, लेकिन इंग्लैंड इस विश्व कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार कर बाहर हो जाती। अभी भी बेन स्टोक्स का वो सपना अधूरा था। वह अभी भी इंग्लैंड की जनता के कर्जदार थे, लेकिन फिर समय गुजरा और 2022 में फिर से T20 विश्व कप हुआ और इस बार इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में भारत को हराकर फाइनल में पहुंची। इस पूरे टूर्नामेंट में बेन स्टोक्स ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। अब इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान से फाइनल खेलना था। जगह थी ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG। यहाँ पर बेन स्टोक्स और पूरी इंग्लैंड की टीम पर एक नहीं बल्कि 2 जिम्मेदारियां थीं। पहली जिम्मेदारी थी कि 2016 के विश्व कप हारने का बदला लिया जाए, जिसके कर्जदार बेन स्टोक्स थे। इसी के साथ इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान की टीम से एक पुराना बदला भी लेना था। करीब 30 साल पहले की बात है जब वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ही वनडे विश्व कप का फाइनल खेल रही थी, जिसमें पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को हरा देती है और वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। वनडे विश्व कप जीतने का इंग्लैंड का जो सपना 2019 में पूरा हुआ, वह सपना 1992 में पूरा होना था, लेकिन वह टूट जाता है।
वजह थी पाकिस्तान की टीम। T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें एक साथ पूरे पुराने ही आंकड़े दोहराए जा रही थी। लगभग सारे समीकरण 1992 वाले ही थे। पूरे पाकिस्तान को उम्मीद थी कि 1992 का विश्व कप रिपीट होगा और एक बार फिर से पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। 30 साल पहले भी फाइनल के लिए यही स्टेडियम था। तब भी पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था और इंग्लैंड ने भी 1992 में भारत को सेमीफाइनल में हराया था। इस बार भी वैसा ही हुआ। तब भी मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई थी। पाकिस्तान की टीम 1992 में भी आखिरी दिन ही क्वालिफाई करी थी। वह तब भी अपने ग्रुप स्टेज मैच में भारत से हारी थी और इस बार भी भारत से हारी थी। लगभग सारे समीकरण एक जैसे ही बन रहे थे। बस फर्क इतना था कि वह वनडे विश्व कप था, लेकिन यह T20 विश्व कप था। रविवार 13 नवंबर को मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाता है। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करते हैं। पहले बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तान की टीम कुछ खास कमाल नहीं कर पाती और पाकिस्तान की टीम 8 विकेट गंवाकर 137 रन ही बना पाती है, जो कि काफी लो स्कोर था इंग्लैंड जैसी टीम के सामने। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से शानदार रही है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम का पहला विकेट एलेक्स हेल्स के रूप में गिर जाता है। पाकिस्तान की गेंदबाजी और भी घातक हो जाती है और इंग्लैंड के बल्लेबाज दबाव में आ जाते हैं। जोस बटलर जिनका नाम दुनिया के महान बल्लेबाजों में जोड़ा जाता है, उन्हें भी गेंदें समझ में नहीं आ रही थी। वह भी दबाव महसूस कर रहे थे। दुनिया शायद इस वर्ल्ड कप की सबसे शानदार गेंदबाजी देख रही थी, तभी अचानक घातक गेंदबाजी के दबाव में बटलर भी अपना विकेट खो देते हैं। इसके बाद आते हैं वही शख्स जो MCG पर इतिहास रचने वाले थे, जिनका नाम है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जानते थे कि रन बहुत ज्यादा नहीं है, अगर हम आखिरी ओवर तक खड़े रहेंगे तो मैच आसानी से जीत लेंगे और बेन स्टोक ने वही किया। एक तरफ से विकेट गिरते रहे लेकिन एक तरफ बेन स्टोक खड़े रहे। उन्होंने पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी का सामना बड़े दिलेरी से किया। आसान नहीं था इतनी खतरनाक गेंदबाजी के सामने खुद को संभाले रखना। बेन स्टोक मैच को अंत तक ले जाते हैं और जब उन्हें लगा कि अब बड़े शॉट खेल सकते हैं तो उन्होंने बड़े शॉट लगाकर मैच को पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में झुका दिया और 19वें ओवर में बेन स्टोक्स ने वो अपनी विनिंग शॉट लगाई जिसका सबको इंतजार था। इसी के साथ इंग्लैंड दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है और बेन स्टोक एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हैं। बेन स्टोक ने अपनी पारी में शानदार 52 रन का योगदान दिया और इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन बनाया और 2016 के विश्व कप का जो कर्ज था उसे उन्होंने ब्याज के सहित इंग्लैंड की जनता को वापस कर दिया और एक बार फिर से इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बना। पाकिस्तान से जो पुराना हिसाब बराबर करना था उसे भी बराबर किया। 1992 की हिस्ट्री दोहराई तो गई लेकिन इंग्लैंड के पक्ष में। बेन स्टोक्स ने 2019 का विश्व कप जितवाया, यह तो ब्याज था। असली मूलधन तो उन्होंने 2022 के विश्व कप को जीत कर चुकाया। जो खिलाड़ी एक समय पूरी इंग्लैंड की जनता के लिए विलेन बन चुका था, आज वही खिलाड़ी पूरी इंग्लैंड की जनता के लिए सबसे बड़ा हीरो है। यह होती है संघर्ष की कहानी, यह होती है हौसलों की कहानी, यह होती है हार ना मानने वालों की कहानी। इसे कहते हैं असली वापसी। और अंत में बेन स्टोक की संघर्ष भरी कहानी को एक शायरी में बांध देते हैं। संघर्षों से जो सहर्ष टकराते हैं, संघर्षों से जो सहर्ष टकराते हैं वे सफलता बस ही पाते हैं। जिनमें है हौसला जुनून हुनर असंभव से आगे चले जाने का, जिनमें है हौसला जुनून हुनर असंभव से आगे चले जाने का, वे ही सफलता के शिखर पर जीत का परचम लहराते। तो कैसी लगी आपको बेन स्टोक के संघर्ष की यह कहानी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।